अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे मीराथुल खुन्सा। खुन्सा यानी मुखन्नस की विरासत। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके अंदर लड़की होने और लड़के होने दोनों की अलामात पाई जाती हैं, और ये फ़ैसला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की। तो इस तरह का अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो गर्ची वो मुकम्मल लड़का नहीं दिखता या मुकम्मल लड़की नहीं दिखती, फिर भी उसको विरासत में हिस्सा मिलता है। और असल बात ये है ना कि ऐसा लड़का या तो मुज़क्कर या मुअन्नस होता है, दोनों में से कोई एक पहलू गालिब होता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किस्म को अलग से जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि ऐसा अगर कोई बच्चा होगा तो उसे या तो मुज़क्कर के साथ रखना है या मुअन्नस के साथ रखना है, इसलिए अलग से उसका जिक्र नहीं है। अलग से मुखन्नस का जिक्र ना होना यही इस बात की दलील है कि जो भी मुखन्नस होगा वो दोनों में से कोई एक होगा। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी हम ये पता लगा लेते हैं कि वो लड़का है या लड़की, और कभी कभी ये पता लगाना थोड़ा दुश्वार होता है, लेकिन असलन वो उन दोनों में से किसी एक कैटेगरी में फिट होता है। तो आज हम इसी के बारे में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मुखन्नस होता है मीरासुल खुन्सा, इसकी दो किस्में हो सकती हैं। मुखन्नस की दो किस्में हो सकती हैं। एक जिसको हम कह सकते हैं गैर मुश्किल। गैर मुश्किल यानी बच्चा पैदा हुआ है, उसके अंदर लड़की होने और लड़का होने दोनों की अलामात पाई जाती है। मसलन ये कि उसके अंदर दोनों शर्मगाह हैं, लड़की की भी और लड़की की भी, लेकिन बहुत वाज़ेह तौर पे पता चलता है कि इसके अंदर एक जिन्स की अलामत गालिब है, यानी लड़का होने की अलामत ज़्यादा पाई जाती है। या ये हो सकता है कि लड़की होने की अलामत ज़्यादा पाई जाए, तो इसको कहते हैं गैर मुश्किल। यानी बच्चे में दोनों तरह की अलामात हैं लेकिन एक पहलू गालिब है, यानी वो या तो लड़का ही है और लड़की की इक्का दुक्का कुछ अलामत ऐसे आ गई है जो एक्स्ट्रा है, लेकिन असल वो लड़का है। या फिर ये कि वो लड़की ही है लेकिन लड़की की कोई इक्का दुक्का अलामत आ गई है लेकिन असल वो लड़की है, तो इसको कहते हैं गैर मुश्किल। यानी खुन्सा उस अलामत के एतबार से उसको कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो खुन्सा नहीं, वो क्लियर तौर से या तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो अगर खुन्सा इस टाइप का हो, यानी मुज़क्कर की अलामत गालिब हो, तो मुज़क्कर वाला हिस्सा देंगे। यानी लड़का होने की अलामत गालिब हो तो लड़का वाला हिस्सा देंगे, उसको लड़के की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर लड़की होने की अलामत गालिब हो तो लड़की वाला हिस्सा देंगे और लड़की की कैटेगरी में रखेंगे, तो कोई मसला ही नहीं है। तो अगर खुन्सा गैर मुश्किल है तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर खुन्सा मुश्किल है, इसको कहते हैं खुन्सा मुश्किल। यानी एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसके अंदर लड़का होने की भी अलामत हैं और लड़की होने की भी अलामत है, लेकिन उन दोनों में से है कौन, ये पता लगाना ज़रा मुश्किल है। यानी बहुत आसान नहीं है ये फ़ैसला करना कि वो लड़का है या लड़की है। तो इस केस में क्या करेंगे, ऐसी हालत में क्या करेंगे, उसको लड़का मानेंगे या लड़की मानेंगे? तो देखिए, इसकी भी दो हालतें हो सकती हैं। अगर खुन्सा मुश्किल है तो उसकी भी दो किस्में हो सकती हैं। एक है हालत रजा। हालत रजा यानी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी तो कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन कुछ दिन के बाद ये वाज़े हो जाएगा कि ये बच्चा लड़का है या लड़की। इसको हालत रजा कहते हैं। रजा की माने उम्मीद, यानी उम्मीद है कि आगे चलकर उसकी हालत मुनकशिफ हो जाए। मिसाल के तौर पर अभी बच्चा है तो बचपने में पता नहीं चल रहा है कि वो लड़का है लड़की, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो उसकी बॉडी पे कुछ और पार्ट्स आएंगे और उसकी बॉडी में कुछ और चेंजिंग होगी, जैसे एहतलाम वगैरह का मसला है, हैज़ वगैरह का मसला है, या पिस्तान ज़ाहिर होने का मसला है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे कंफर्म हो सकता है कि ये लड़का है या लड़की। तो इसको हालत रजा कहते हैं।
और दूसरी किस्म है हालत यास। हालत यास यानी बच्चा पैदा हुआ और वो लड़का है या लड़की ये कंफर्म नहीं हो रहा है, और आगे जाकर भी कंफर्म होने की कोई शक्ल नहीं है, उम्मीद भी हम खो चुके हैं। वो कैसे? वो इस तरह कि लड़का पैदा हुआ और पैदा होते ही वो मर गया। तो पैदा हुआ था और पता नहीं चल रहा था कि लड़का है या लड़की, और 1-2 दिन के बाद मर गया। तो अब तो उम्मीद भी हमने खो दी है कि वो कैसे कंफर्म करेंगे। जवान होता तो क्या पता चल जाता आगे चल के, लेकिन अभी वो फौत हो चुका है, तो अब तो उसको कुछ हिस्सा देना है लड़का या लड़की मान के। तो ये दूसरी किस्म है हालत यास, यानी उसकी हालत वाज़े होने की उम्मीद भी हम खो चुके हैं, और यहाँ पे ये है कि उसकी उम्मीद बाकी है। तो अब इन दोनों को हम देख लेते हैं कि दोनों में से जो भी हालत होगी तो मसले को कैसे हल करेंगे। तो अगर ये हालत है हालत रजा, तो इस मसले को कैसे हल करेंगे? बिल्कुल मफकूद वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। जिस फार्मूले से हमने मफकूद के मसले को हल किया था, हमल के मसले को हल किया था, वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ असल में हम 2 मसला बनाएंगे, एक उसके लड़का होने का और एक उसके लड़की होने का, और दोनों मसला बना के और वारसीन को दोनों हालतों में कम से कम जो हिस्सा मिलता है वो दे देंगे, और जो ज़्यादा मिलने वाला है उसको होल्ड पे रख देंगे तब तक जब तक कि इस बच्चे का मसला वाज़े ना हो जाए। जब वाज़े हो जाएगा तो जो होल्ड पे हिस्सा है वो बांट दिया जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। हम एक मिसाल लेते हैं कि एक आदमी फौत होता है और उसकी एक बेटी है, वो अपने पीछे छोड़ता है एक बेटी और एक वलद खुनसा और एक अख शकीक। अब एक मसला है, एक आदमी मर गया, उसकी बेटी है और एक सगा भाई है और एक वलद है खुनसा, यानी वलद बच्चा पैदा हुआ और मालूम नहीं कि वो लड़का है या लड़की। तो क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम 2 हालतें फ़र्ज़ करेंगे, एक इसके लड़का होने की और एक इसके लड़की होने की। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लड़का। एक हालत फ़र्ज़ करते हैं लड़का, मफरूज़ा लड़का। तो अगर हम लड़का मानते हैं तो इसको कैसे हल करेंगे? तो अगर रहने दो, बाद में बात करेंगे, रहने दो, बाद में बात करेंगे, काट दो। तो कट कर दो, बाद में बात करेंगे। इधर लो, देखें तो देखिए अगर हम इसको लड़का मानते हैं तो ये अख शकीक महजूब हो जाएगा और ये दोनों असबा बन के बाकी पाएंगे, यानी 2 हिस्सा इस लड़के का और 1 हिस्सा और लड़की का होगा। और फिर असले मसला आएगा 3, एक लड़की का और 2 लड़के का, और ये महजूब। तो देखिए एक मसला हो चुका है जिसमें हमने इसको लड़का माना है। अब एक दूसरा मसला बना लेते हैं जिसमें हम इसको वलद खुनसा को, यानी ये जो है वलद खुनसा, इसको हम लड़की मान लेते हैं, मफरूज़ा लड़की। तो अगर हम इसको लड़की मानते हैं तो फिर इन दोनों को 2/3 मिलेगा और ये अख शकीक जो महजूब हो चुका था ये असबा बन के बाकी पाएगा। असले मसला आएगा 3 में से 2 इन दोनों लड़कियों को, यानी 1 मिल जाएगा दोनों को, और बाकी बचेगा 1 जो इस सगे भाई को मिल जाएगा। तो इस तरह से ये दूसरा मसला भी बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये जो रेड में हमने जगह छोड़ी है ये असल में जामे मसले के लिए जगह छोड़ी गई है, लेकिन इस केस में जामे मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। वजह ये है कि दोनों का जो असली मसला है वो सेम है, वो 3 ही है, इसलिए यहाँ पे जामे मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने हिस्सा दे डाला है जिसको दोनों हालतों में जिसको जितना मिलता था। ये वलद खुनसा को लड़का मानते हैं तो ये हालत होगी, लड़की मानते हैं तो ये हालत होगी। ये बिल्कुल वही फार्मूला है, मफकूद वाला और हमल वाला।
अब इस फार्मूले में हम आखिर में क्या देखते हैं कि दोनों हालतों में किसको कितना मिलता है। अगर दोनों हालतों में किसी को यकसा मिलता है तो वो हिस्सा उसको दे डालेंगे। बिंद को देखते हैं, लड़की को पहली हालत में 3 में से 1 मिलता है, दूसरी में 3 में से 1 मिलता है, ये 1 इसको दे डालेंगे, एक हिस्सा इसको दे डालेंगे। और वलद खुंसा को देखिए, पहली हालत में 2 मिलता है, दूसरी हालत में 1 मिलता है, इसलिए इसको सिर्फ 1 देंगे। जो अकल मिलता है वो देते हैं, तो दोनों में जो फ़र्क होता है, जो कम से कम जो मिलता है वो देंगे। और यहाँ पे देखिए अक्षकी को देख रहे हैं कि पहली हालत में कुछ नहीं मिल रहा है, दूसरी में मिल रहा है, तो इसे कुछ नहीं देंगे। तो ये जो 3 था, 3 में से 2 हमने दे दिया और 1 रहेगा होल्ड पे। बाद में देखेंगे कि इसकी हालत क्लियर होने के बाद क्या मामला होता है। तो बाद में अगर हालत वाज़े होती है, ये बनता है लड़का, तो अगर ये लड़का बनेगा तो एक जो हमने होल्ड पे रखा था, बैलेंस किया था, उसको हम इसी को दे देंगे, तो इसका हो जाएगा 2, अगर ये लड़का साबित होता है तो। लेकिन अगर वो लड़की साबित हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बचा हुआ है, ये जो हमारे पास बचा हुआ है, इसे हम अक्षकी को दे देंगे, इसको। तो अगर लड़की साबित होती है वो, तो हम ये 1 इसको दे देंगे। तो इस तरह से बाद में, ये हालत रजा है ना, बाद में जैसे उम्मीद पूरी होती है और उसका लड़का या लड़की होना वाज़े हो जाता है, तो जो बैलेंस किया हुआ है वो उसी के मुताबिक हम तकसीम कर देंगे। तो ये मसला हो गया हालत रजा का। यानी अगर उम्मीद है कि ये बच्चा आगे चलकर लड़की या लड़के की शक्ल में वाज़े हो जाएगा, तो हम इस तरह से मसला हल करेंगे। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो, हालत यास, यानी बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के कुछ दिनों के बाद मर गया, तो पैदा होने के बाद वारिस तो बन गया, अब कुछ दिनों के बाद मर गया और पता भी नहीं चल पा रहा है कि वो लड़का है या लड़की, तो अब आगे हमारे पास कोई मौका नहीं है। हम उम्मीद भी खो चुके हैं कि मुस्तकबिल में चलकर मामला वाज़े हो जाएगा क्योंकि वो फौत हो चुका है। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए, अब ऐसा होगा कि अगर हालत यास का मामला है तो फिर वलद खुंसा को ना लड़के वाला हिस्सा देंगे और ना लड़की वाला, बल्कि बीच वाला हिस्सा देंगे, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए औसत एवरेज उसको दे देंगे। अब उसके लिए क्या करना होगा हमको? उसके लिए हमको एक जामे वसीत बनाना होगा, और उसका तरीका ये है कि जो असले मसला था उसको हम 2 से ज़रब दे देंगे, तो ये हो गया 6। तो असली मसला को हम 2 से ज़रब दे देंगे, 6 हो जाएगा। और दोनों हालतों में हर वारिस को जो जो हिस्सा मिला है, दोनों हालतों को हम जमा कर देंगे। तो देखिए, पहली हालत में इसको मिला है 1 प्लस दूसरी हालत में मिला है 1 बराबर 2। अब वल्द खुंसा को भी दोनों हालतों में जो हिस्से मिले हैं उनको जमा करेंगे। पहली हालत में मिला है 2, दूसरी हालत में मिला है 1, जमा करेंगे 3 हो गया। और इसको भी दोनों हालतों को जमा करेंगे। पहली हालत में मिला है इसको 0, कुछ नहीं मिला है, 0, और दूसरी हालत में 1 मिला है, यानी इसका 1। असली मसला आया 2 3 2 5 1 6। तो इस तरह से हम हिस्से दे डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने वल्द खुंसा को ना लड़के वाला हिस्सा दिया है ना लड़की वाला, बल्कि बीच वाला हिस्सा दिया है, यानी 6 में से 3 दिया है। 3 में से 2 आ रहा था या 3 में से 1 आ रहा था, तो हमने इसको डबल कर दिया, तो 6 में से 3 दिया है, यानी एवरेज दिया है, बीच वाला हिस्सा दिया है। अब इसको समझने के लिए हम तरके की जगह पे कोई रकम रख के देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम रकम, ये रकम, ये जामे मसला नहीं, हमने जगह छोड़ी थी जामे मसले के लिए, लेकिन हम अभी किसी और काम में ले रहे हैं इसको। हम रकम मानते हैं 6 लाख रुपया है, यानी 6 लाख रुपया, ये 6 लाख है, ये 6 लाख है। यहाँ पे भी हम 6 लाख रख देते हैं, रकम 6 लाख। ये हम देख लेते हैं 6 लाख रख के कि अगर हम लड़का मानते हैं तो 6 लाख कैसे बटेगा, लड़की मानते हैं तो 6 लाख कैसे बटेगा। और अगर हम जामे वसीत निकालते हैं, इसको कहते हैं जामे वसीत, ये जो है ना, ये है जामे वसीत, जामे वसीत कहते हैं, ये जामे वसीत के हिसाब से बांटते हैं तो कैसे बटेगा। तो देखें आप, यहाँ पे क्या था कि असले मसला 3 आया था और 3 में से 1 बेटी को और 2 वल्द खुंसा को। तो अगर 3 में से
एक बेटी को और 2 वल्दे खुनसा को। मतलब ये है कि कुल तरीके का 2 हिस्सा लड़के को और 1 हिस्सा लड़की को। तो अब 3 की जगह पे अगर हम 6 लाख रखते हैं तो 6 लाख में से 2 लाख जाएगा बेटी को और 4 लाख जाएगा वल्दे खुनसा को, यानी इबिन को। अगर हम इसको इबिन मान लें तो ये, और ये हो जाएगा महरूम। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 3 में से 1 जा रहा है बेटी को और फिर 1 जा रहा है वल्दे खुनसा को, यानी उसको भी हम बेटी मान लें, और 1 जा रहा है भाई को, यानी तीनों को बराबर बराबर जा रहा है। 3 में से तीनों को बराबर बराबर जा रहा है। तो 6 में से तीनों को बराबर बराबर कैसे जाएगा? 2-2 लाख जाएगा, 2-2 लाख जाएगा। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे असली मसला 6 है और रकम 6 लाख रख के देख लेते हैं। तो 6 में से 2 हिस्सा चाहिए बेटी को, तो 2 लाख बेटी को। 6 में से 3 हिस्सा चाहिए इबिन को, बेटे को, यानी 6 का आधा चाहिए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 3 लाख। और 6 में से 1 चाहिए सगे भाई को, यानी 1 लाख रुपया। 6 लाख में से 1 लाख रुपया, ये आपने देखा। अब देखिए, हमने हर सूरत में पैसा रख के देख लिया है कि किसको कितना मिलता है किस हालत में। यहाँ पे असल चीज़ मैं आपको ये जामे वसीयत का मामला दिखाना चाहता हूँ। ये जो मामला है जामे वसीयत का, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, असल इस पे दिखाना चाहता हूँ। ये हालत रजा वाला मामला तो हम देख चुके हैं, लेकिन हालत यास में ये जो जामे वसीयत निकालते हैं, तो जामे वसीयत में क्या होता है? एवरेज यानी औसत हिस्सा मिलता है। तो औसत कैसे मिलता है उसको दिखाने के लिए मैंने रकम रखी है ताकि आपको अंदाज़ा हो। तो देखिए, अगर हम लड़का मान रहे थे तो वलदे खुनसा को कितना मिला था? 4 लाख। और हम लड़की मान रहे थे तो वलदे खुनसा को कितना मिला था? 2 लाख। और जब हमने ना लड़का माना ना लड़की, बल्कि जामे वसीयत के ज़रिए बीच वाला हिस्सा दिया, तो कितना मिला? 3 लाख। देख रहे हैं आप, लड़का होने की सूरत में 4 लाख मिल रहा था, लड़की की सूरत में 2 लाख मिल रहा था। यहाँ हमने 3 लाख दिया, यानी 3 लाख नहीं, ना लड़के वाला है ना लड़की वाला है, बीच वाला हिस्सा मिल गया इसको, यानी 3 लाख। तो इसको कहते हैं औसत हिस्सा देना। यानी जब हालत यास हो, पता नहीं चले कि वह लड़का है लड़की, तो हम ना लड़के वाला हिस्सा देंगे ना लड़की वाला, बल्कि एवरेज बीच वाला हिस्सा देंगे। और वो हिस्सा देने का तरीका, यानी औसत हिस्सा, एवरेज हिस्सा देने का तरीका ये है कि हम जामे वसीयत निकालें। और जामे वसीयत निकालने का तरीका ये है कि ये जो असली मसला था पहले, उसको हम 2 से ज़रब करेंगे तो जामे वसीयत आ जाएगा। तो असली मसला को 2 से ज़रब कर देंगे, जामे वसीयत आ जाएगा। और जो हिस्से थे दोनों शक्ल में, उन दोनों को जमा कर देंगे, जमा करके जामे वसीयत के नीचे लिख देंगे, तो फिर ख़ुद ब खुद जो है सबका एवरेज हिस्सा आ जाएगा। तो देखिए, बिंत का जो मसला था ये भी देख लीजिए। तो बिंत को पहले 2 लाख मिल रहा था लड़का होने की सूरत में, लड़की होने की सूरत में 2 लाख मिल रहा था, इसलिए ये चेंज नहीं हो सकता। ये देखिए, यहाँ पे भी इसको 2 ही लाख मिला है, क्योंकि इसको हर हालत में 2 लाख मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे भी इसको 2 लाख मिलेगा। लेकिन अक्स शकीक को देखिए, पहले हिस्से में लड़का होने की सूरत में कुछ नहीं मिल रहा था, 0, और लड़की होने की सूरत में इसको 2 लाख मिल रहा था। तो हमने क्या किया? ना तो इसको महरूम किया है और ना इसको 2 लाख दे दिया, बल्कि 1 लाख दे दिया। इसको कहते हैं औसत, यानी 1 लाख दे दिया है। तो ये सारा मसला ख़ुद ब खुद सेट हो जाता है अगर हम जामे वसीयत निकाल कर और फिर दोनों मसलों के हिस्सों को जमा करके उसके नीचे लिखते हैं, तो ख़ुद ब खुद मामला सेट होकर हमारे सामने रिजल्ट आ जाता है कि जिसको एवरेज मिलना है उसको एवरेज मिलता है, और जिसको दोनों हालतों में यकसा मिलता है उसको उतना ही हिस्सा मिलता है। तो फार्मूला ये है कि जामे वसीयत निकालेंगे और उसके मुताबिक मसला हल कर देंगे। कब? जब यह हालत यास का मामला हो। हालत यास यानी बच्चे के बारे में पता ना हो कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो इस तरह से हम मसला हल करेंगे। ये मामला था खुनसा की मीरास का। खुलासा ये है कि खुनसा कोई लड़का पैदा हो और उसके अंदर लड़का और लड़की दोनों की अलामत हों, तो उसको भी हिस्सा मिलता है। और उसकी 2 किस्में हो सकती हैं। एक ये कि किसी एक जिन्स की अलामत गालिब हों, ज़्यादा पाई जाएँ, तो उसी जिन्स का मानकर उसको हिस्सा दे दिया जाता है। और दूसरा ये कि किसी जिन्स की अलामतें गालिब ना हो, बल्कि ये पता करना मुश्किल हो कि वो लड़का है या लड़की, तो ऐसी हालत में उसकी भी 2 शक्लें हो सकती हैं, 2 सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि उसके बारे में हमारे सामने उम्मीद हो कि आगे चलकर उसका मामला वाज़े हो सकता है, जैसे बच्चा है तो जवान हो के उसका मामला वाज़े हो सकता है।
तो फिर इस मामले में दो मसला बनाकर बिल्कुल मफकूद वाले केस की तरह से हल करेंगे। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि हम उम्मीद खो दें, यानी बचपने में पता ना चले कि वो लड़का है या लड़की, और फिर कुछ दिन के बाद मर जाए, उम्मीद भी हम खो चुके हैं कि वो क्या होगा, लड़का या लड़की। तो ऐसी सूरत में हम जामे वसीत बना देंगे, यानी दो मसला जो हमने बनाया है दोनों को मिला देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, असली मसला को 2 से ज़रब दे देंगे और सारे हिस्सों को जोड़ देंगे और जामे वसीत के नीचे लिखेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा हमारे सामने, जो हिस्सा आएगा वो एक एवरेज हिस्सा होगा, औसत हिस्सा होगा सारे वारिसिन का। ये खुलासा है मीरासुल खुनसा का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।